दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। रेडमी की नोट 10 सीरीज के मुकाबले में रियलमी ने अपनी 8 सीरीज लॉन्च की है। लाइनअप में दो फोन हैं, रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो। प्रो मॉडल बेहतर है, कीमत में थोड़ा ज्यादा है। रियलमी 7 प्रो के मुकाबले इस फोन में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं, बस इसका वजन थोड़ा कम है और बैक पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। हम रियलमी 8 प्रो का 8GB रैम मॉडल 2 हफ्तों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फोन में कई चीजें काफी सही लगी, मगर कुछ चीजें खटकती भी हैं। हमारे रिव्यू में हम इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आपको 17,999 रुपए इस फोन पर लगाने चाहिए या नहीं। रियलमी 8 प्रो रिव्यू शुरू करने से पहले एक नजर इस फोन के स्पेक्स और कीमत पर डाल लेते हैं। इसका 6GB रैम मॉडल 17,999 रुपए का है और 8GB रैम मॉडल 19,999 रुपए का। इसके स्पेक्स में शामिल है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, 108+8+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4500 mAh की बैटरी और 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। फोन की डिजाइन कैसी है? फोन को हाथ में लेते ही सबसे पहले एहसास होता है कि यह कितना हल्का और पतला है। इसकी मोटाई केवल 8.1 मिलीमीटर है और वजन 176 ग्राम। यह Realme 7 Pro के 182 ग्राम वजन से भी हल्का है। फोन पकड़ने में बहुत आसान है। बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद भी ज्यादातर टाइम ये हाथ में आराम से आ जाता है। इसके डिब्बे में एक बैक कवर मिलता है। इसे लगाने के बाद भी यह फोन कई दूसरे फोन जितना मोटा नहीं होता। दूसरी चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो है बैक पर लगे हुए कैमरा। इन 4 बड़े बड़े कैमरों का साइज एक जैसा है। हालांकि 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा सेंसर को छोड़कर बाकी सभी का साइज ऐसा नहीं है कि उनके लिए इतना बड़ा लेंस लगाया जाए। शायद रियलमी ने सबको एक जैसा साइज देने के लिए काम किया है। अब लेंस एक जैसे तो लग रहे हैं लेकिन अच्छे कतई नहीं। हाँ, नजर पड़ने पर अजीब सी फीलिंग जरूर दे रहे हैं और स्क्रीन ऊपर करके रखने पर फोन टेबल पर खड़बड़ाता रहता है। हमारे पास जो फोन है वो इन्फिनिट ब्लैक में है। इसकी बैक पर दिया हुआ मैट फिनिश काफी बढ़िया है। सैंड पेपर तो आपने देखा ही होगा, फोन पर हाथ फेरने पर वैसा ही फील होता है। इस टेक्सचर की वजह से फोन पर पकड़ अच्छी बनती है, साथ में उंगलियों के निशान भी नहीं छपते। बैक प्लास्टिक की है लेकिन इस डिजाइन की वजह से इस बात का पता नहीं चलता। एक दिक्कत जरूर है, बैक पर ऊपर से लेकर नीचे तक डेयर टू लीप लिखा हुआ है। यह कुछ ज्यादा ही डेयरिंग लग रहा है और फोन की खूबसूरती घटा रहा है। स्क्रीन का क्या हाल है? स्क्रीन को लेकर हमें Realme 8 Pro से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रही। इसकी ब्राइटनेस काफी तेज है। आप धूप में भी आराम से कॉल वगैरह कर सकते हैं। फोन की ब्राइटनेस बहुत कम लेवल पर भी सेट हो जाती है, इसलिए आपको रात में कमरे में बत्ती बुझाकर फोन चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से डिस्प्ले का एक एक पिक्सल अपनी लाइट बंद कर सकता है। इस वजह से फोन में दिखने वाले सारे रंग अच्छे से उभर कर सामने आते हैं और डीप ब्लैक्स मिलते हैं। स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है और साइड से देखने पर चिमड़ा भी नहीं दिखता। फोन की स्क्रीन अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max के मुकाबला करने के लिए इसे हाई रिफ्रेश रेट भी देना चाहिए था। रिफ्रेश रेट का मतलब 1 सेकंड में स्क्रीन कितनी बार बदलती है। Redmi के फोन में 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड स्क्रीन है, यानी ये 1 सेकंड में 120 बार तक बदल सकता है। इस वजह से फोन में स्क्रॉल करने पर या सोशल मीडिया चलाने पर ज्यादा स्मूथ फीलिंग मिलती है। Realme 8 Pro की एमोलेड स्क्रीन बाकी के आम फोन्स की तरह 60 हर्ट्ज की ही है। परफॉर्मेंस कैसी है? प्रोसेसर Realme 8 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर लगा हुआ है। यह वही चिप है जो कंपनी के पिछले साल के Realme 7 Pro स्मार्टफोन में लगी हुई थी। प्रोसेसर सही है, मगर 2 जनरेशन के फोन्स में एक ही चिप का होना थोड़ा खटकता है। यह चिप 8 नैनोमीटर साइज की है। आमतौर पर चिप का साइज जितना छोटा होता है यह उतना ही अच्छा काम करता है। अच्छा रहता अगर Realme इसमें 7 नैनोमीटर वाला कोई प्रोसेसर फिट कर देता। रही बात इस चिप की परफॉर्मेंस की, तो ये ठीक ठाक ही रही। परफॉर्मेंस टेस्ट। हमारे 2 हफ्तों के भयंकर इस्तेमाल के बाद भी फोन एक बार भी हैंग नहीं हुआ। बस ऐप खुलने की स्पीड थोड़ी धीमी है।
फ़ोन की परफॉर्मेंस की हद चेक करने के लिए हमने इसमें क्रोम ब्राउज़र की 30 टैब खोली और साथ में 15-20 ऐप्स भी। जब हम क्रोम में टैब जोड़ रहे थे तब 12वीं और 23वीं टैब खुलने पर फ़ोन थोड़ा सा अटका, लेकिन एक बार सारी टैब खुलने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। टेस्टिंग में हम टैब्स और ऐप्स को जल्दी जल्दी आपस में बदलते रहे कि एक ऐप खोली उसे हटाया, फ़ौरन दूसरी ऐप खोली, फिर बीच में क्रोम खोल लिया, उसकी टैब खोली, टैब्स को बदला। ये सब करने के बाद भी फ़ोन बिल्कुल भी नहीं अटका, लेकिन इसकी स्पीड कुछ कम महसूस हुई। सॉफ्टवेयर Realme 8 Pro Android 11 पर बने हुए Realme UI 2.0 सॉफ्टवेयर पर चलता है। ये स्किन फीचर से भरा पड़ा है, फिर भी स्लो नहीं मालूम पड़ता। वजह शायद इसके एनिमेशन है। अपनी पसंद के आइकन के चुनाव से लेकर कलर थीम तक के कंट्रोल यूज़र के पास है, मतलब कि आप जैसा चाहें अपने फ़ोन का लुक वैसा बना सकते हैं, वो भी अलग से कोई ऐप डाले बिना। गेमिंग के मामले में हमारे पास मौजूद Realme 8 Pro की 8 GB रैम काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम हाई ग्राफिक सेटिंग पर मैक्स फ्रेम रेट पर चलता है। ग्राफिक क्वालिटी ज़्यादा होने पर हर चीज़ बढ़िया दिखती है और फ्रेम रेट ज़्यादा होने पर गेम प्ले स्मूथ भागता है। अगर आप ग्राफिक सेटिंग को और बढ़ाना चाहेंगे, यानी कि वेरी हाई पर सेट करेंगे, तो फ्रेम रेट थोड़ा कम हो जाएगा और कम होकर वेरी हाई पर आ जाएगा। दोनों ही सेटिंग पर गेम एकदम बढ़िया चलता है। घंटे भर गेम खेलने के बाद भी फ़ोन गर्म नहीं पड़ता। Realme 8 Pro का कैमरा कैसा है? मेन कैमरा Realme 8 Pro का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। इसमें सैमसंग ISOCELL HM2 सेंसर लगा है। यही कैमरा Xiaomi के Redmi Note 10 Pro Max फोन में भी लगा हुआ है। Realme का कहना है कि यह सेंसर 9-in-1 पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इतने बड़े सेंसर में 9 छोटे छोटे पिक्सल को मिलाकर एक बड़ा पिक्सल बनाया जाएगा, यानी 108 मेगापिक्सल के कैमरे से 12 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक होंगी। पिक्सल बिनिंग की मदद से 0.7 माइक्रोन का पिक्सल बड़ा होकर 2.1 माइक्रोन का बन जाता है। पिक्सल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी ही ज़्यादा लाइट अंदर लेगा, और जितनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी फोटो क्लिक होगी। ये तो हो गई थ्योरी, मगर अपने को फ़र्क पड़ता है प्रैक्टिकल से। तो हमें देखना था कि असल में कैसी पिक्चर लेता है। दिन के उजाले में मेन कैमरा अच्छी फोटो क्लिक करता है। इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल होती हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी क्लियर दिखाई पड़ती हैं। कैमरा कॉन्ट्रास्ट काफ़ी सही पकड़ता है। डायनेमिक रेंज पर भी कैमरा की सही पकड़े, मतलब कि अगर आप बिल्डिंग का फोटो खींच रहे हैं तो उसके पीछे का नीला आसमान और सफ़ेद बादल भी सही से आएंगे। एक छोटी कमी ये दिखी कि छांव वाले हिस्से में डिटेल थोड़ी कम है, लेकिन ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस दिन के टाइम पर बहुत बढ़िया है। कलर कैमरा का AI मोड सीन को पहचान कर उसके हिसाब से सेटिंग कर देता है, मगर ऐसा करने पर कई बार पिक्चर ओवर सैचुरेट हो जाती है, मतलब कलर कुछ ज़्यादा ही उछाल मार देते हैं। जब आपके सामने सीन में कलर कम होते हैं या दूर की सीनरी की फ़ोटो लेनी होती है तब ये उभरे हुए कलर सही लगते हैं, मगर बाकी चीज़ों में फ़ोटो नकली जैसे लगने लगती है। आपको फ़ोटो क्लिक करते वक्त इस बात का ख्याल खुद से रखना पड़ेगा। उसके बाद AI मोड को चालू या बंद करके फ़ोटो क्लिक करनी होगी। ये बटन कैमरा सॉफ्टवेयर में ऊपर की तरफ है। HDR मोड काफ़ी सही काम करता है। इसे आप ऑटोमेटिक पर सेट करके भूल जाइए। जब फोटो में आपका सब्जेक्ट लाइट के ऑपोजिट होता है, यानी पीछे, तो बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद सा दिखने लगता है। तब HDR अपने आप चालू हो जाता है। फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपको बैकग्राउंड में आसमान और बादल सही से नज़र आने लगते हैं। HDR मोड एक टाइम पर एक से ज़्यादा जगह पर फोकस सेट करके कई सारी फ़ोटो क्लिक करता है और फिर उन दोनों को आपस में मिला देता है, तो जो फाइनल इमेज बनती है उसमें दोनों फोटो के गुण होते हैं। जूम फ़ोन के कैमरा में आमतौर पर सामने 2x जूम का ऑप्शन मिलता है, यानी डबल। यहाँ कैमरा 108 मेगापिक्सल का, इसलिए 3x और 5x का ऑप्शन भी दिया गया है। हालांकि 3x जूम पर ही क्लिक हुई फोटो धुंधली नज़र आती है। 2x पर फोटो कुछ सही आती है। अगर किसी का क्लोजअप शॉट लेना हो तो इसे आपको खुद से स्लाइड करके 2x पर लाना पड़ता है। अच्छा होता कि Realme सामने 3x वाले बटन की जगह 2x का बटन दे देता, तो इतनी थोड़ी जद्दोजहद ना करनी पड़ती। कम लाइट में फ़ोटो कम लाइट में कैमरा की परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाती है। फ़ोटो के अंधेरे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। नॉइस का मतलब वैसी वाली झिलमिलाहट जो पहले टीवी के सिग्नल चले जाने पर आया करती थी। मगर फ़ोन का नाइट मोड कमाल कर देता है। ये फ़ोटो को एकदम अच्छा नहीं करता, लेकिन नॉइस को काफ़ी कम कर देता है। ये फ़ोटो के ऊपर सफ़ेदी मारने की जगह बड़ी ही सावधानी से उजाला बढ़ाता है।
आपको डिटेल तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन नॉर्मल फ़ोटो और नाइट मोड से खींची हुई फ़ोटो में काफ़ी बड़ा फ़र्क दिखेगा। दूसरे फीचर, कैमरा ऐप में जो फिल्टर दिए हुए हैं वो नाइट मोड में भी काम करते हैं। साइबरपंक और फ्लेमिंगो वाले फिल्टर तो सीन को एकदम ही बदल देते हैं। इसके साथ ही कैमरा में कई और फीचर दिए गए हैं। आप एक ही टाइम पर बैक और फ्रंट कैमरा से वीडियो बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट का फोटो खींचने पर ये अपने आप उसके किनारे सही करके बढ़िया सी फाइल बना देता है। इसमें सितारों की फ़ोटो खींचने के लिए एक स्टारी मोड भी है। इसे चालू करने पर ये 4 मिनट तक फ़ोटो खींचता रहता है। उसके बाद इन सब को मिलाकर रिजल्ट पेश करता है। इसके लिए आपको ट्राइपॉड इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हाथ में फ़ोन पकड़े पकड़े हिलता रहेगा। हमें अपने यहाँ इतने दिनों से तारे नज़र ही नहीं आए, इसलिए इसका टेस्ट नहीं हो पाया। अल्ट्रा वाइड लेंस, फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, वही जो एक पिक्चर में ज़्यादा सीन भरता है। ये कलर और डायनेमिक रेंज के मामले में अच्छा है, मगर डिटेल के मामले में मात खा जाता है। परछाई वाले हिस्से में नॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है। अंधेरे में या कम लाइट में इसकी परफॉर्मेंस और नीचे गिर जाती है। मैक्रो लेंस, Realme 8 Pro का 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस काफ़ी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस देता है। ज़्यादातर फोटो में रंग बिल्कुल बेजान आते हैं। आपका फोकस हल्का सा भी इधर उधर होता है तो धुंधली पिक्चर मिलती है। Realme के पिछले कई फ़ोन में मैक्रो लेंस को लेकर यही दिक्कत आ रही है। कंपनी को इसे सुधारने पर थोड़ा काम करना चाहिए। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। Realme 8 Pro का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सही फोटो क्लिक करता है। चेहरे की डिटेल सही आती है और HDR मोड बैकग्राउंड को भी अच्छे से कैप्चर करता है। ब्यूटी मोड की सेटिंग को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। आपके सामने जो 2 फोटो लगे हुए हैं वो उस एक नॉर्मल मोड में है और एक ब्यूटी मोड में। बैटरी और चार्जिंग स्पीड, Realme 8 Pro की 4500 mAh की बैटरी आराम से 1.5 दिन चल जाती है। अगर आप फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ये फ़ोन 8 घंटे बहुत प्यार से चल जाएगा। रही बात चार्जिंग की, तो फ़ोन 50 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मगर डिब्बे में मिलता है 65 वाट का फास्ट चार्जर। Realme का कहना है कि फ़ोन बस 47 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। हमारी टेस्टिंग में टाइम 55 मिनट आया, जो काफ़ी सही है। सिर्फ 20 मिनट में फ़ोन 0% से 50% चार्ज हो जाता है। दूसरे फीचर, फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो काफ़ी नीचे की तरफ लगा हुआ है। हालांकि दिक्कत ये नहीं है कि अंगूठा बड़ा नीचे करना पड़ता है, दिक्कत ये है कि ये कई बार फेल हो जाता है। ऐसा काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिला है कि किसी फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर गड़बड़ काम कर रहा हो। फेस अनलॉक सही है और कम लाइट में भी सही से काम करता है। फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक का होना अच्छी बात है। इसमें 2 सिम कार्ड के साथ साथ मेमोरी कार्ड लगाने का भी स्लॉट है। फ़ोन में एक और बात काबिल गौर है। Realme का कहना है कि फ़ोन का साउंड हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड है। सीधा कहें तो बढ़िया क्वालिटी वाली आवाज़, मगर इसका स्पीकर और ईयरपीस, यानी जिससे कॉल करते टाइम आप कान में लगाकर सुनते हैं, वो दोनों ही ज़रूरत से थोड़ी धीमी आवाज़ फेंकते हैं। Realme X7 Pro को चलाने के बाद स्पीकर की आवाज़ का फ़र्क साफ पता चलता है। Realme 8 Pro रिव्यू का निचोड़ क्या है? Realme 8 Pro की बढ़िया चीज़ों में शामिल है इसकी परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, गेमिंग, बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड। इसका डिज़ाइन और स्क्रीन भी सही हैं, मगर इन्हें और बेहतर किया जा सकता था। फ़ोन की बैक से इतना बड़ा डेयर टू लीव ब्रांडिंग हटाकर और स्क्रीन में रिफ्रेश रेट को थोड़ा बढ़ाकर। 108 मेगापिक्सल वाले मेन कैमरा में ज़्यादातर चीज़ें सही हैं, मगर इसकी परफॉर्मेंस में सुधार मुमकिन है। फ़ोन में जिन चीज़ों ने निराश किया उनमें शामिल हैं अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस और स्पीकर। आप इन अच्छाई और कमियों के आधार पर इस चीज़ का फैसला खुद कर सकते हैं कि आपको Realme 8 Pro लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस फ़ोन का Redmi Note 10 Pro Max से सीधा मुकाबला है। दोनों फ़ोन लगभग बराबर ही हैं, बस Redmi के फ़ोन में फ़ीचर थोड़े अच्छे हैं। लेकिन जहां Redmi का 6 GB रैम मॉडल 19,999 रुपये का है, वहीं Realme का 8 GB रैम मॉडल 17,999 रुपये का है। हमारी नज़र में अपनी कीमत के हिसाब से Realme 8 Pro भी सही डील है। इस रिव्यू में बस इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।